पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के पॉइंट्स टेबल पर टीमों की सूरत हाल बहुत दिलचस्प है। मुल्तान सुल्तान जो गुज़िश्ता 4 सीज़न से मुसलसल 4 फाइनल खेलने वाली वाहिद टीम थी, इस मरतबा उन पर ऐसा मुश्किल वक्त आया कि वो आगाज़ से ही दबाव का शिकार रहे और अब ट्रॉफी की दौड़ से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि वो 8 मैच खेलकर सिर्फ एक फतह अपने नाम कर पाए हैं और उनके पॉइंट्स 2 हैं। दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर, जिसने सरफराज अहमद की क़यादत में PSL के पहले सीज़न से ही अपनी धाक बिठाई थी, इवेंट के मुकम्मल पाकिस्तान आने के बाद वो बुस्सी गई थी, लेकिन इस मरतबा कप्तान की तब्दीली के उनके काम के हवाले से अगर बात की जाए तो वो उनके काम आई और वो 8 मैच 5 फतूहात 2 नाकामियों और 1 बेनतीजा मैच के बाद 11 पॉइंट्स के साथ टॉप पर हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो इस इवेंट में मुसलसल 5 मैच जीतकर नाकाबिल शिकस्त रही थी, उसे पहले लाहौर कलंदर ने हराया और फिर शिकस्त के भंवर में फंस गई, इसलिए 8 मैच खेलकर 10 पॉइंट्स के साथ वो टॉप पोजीशन खो बैठी। अब दूसरे नंबर पर है। पहली मरतबा PSL खेलने वाले डेविड वॉर्नर की क़यादत में कराची किंग्स भी 10 पॉइंट्स हासिल कर चुकी है और उनकी परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव नज़र आया है। वो टेबल पर इस वक्त तीसरे नंबर पर हैं। शाहीन शाफरीदी की लाहौर कलंदर 9 मैच में 4 शिकस्त 4 फतह और 1 बेनतीजा मैच के बाद 9 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर आ गई है। 5वें नंबर पर मौजूद पेशावर ज़ल्मी ने अब तक इवेंट में सबसे कम 7 मैच खेले हैं और वो 6 पॉइंट के साथ 3 फतह और 4 नाकामियों के साथ 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतारिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर वो वाहिद टीम है जिसने मुसलसल 2 मरतबा PSL का टाइटल जीता, लेकिन अपने 9वें मैच में लाहौर कलंदर को कराची किंग के हाथों 4 विकेट से शिकस्त हो गई और इसके बाद टॉप 4 टीमों में जगह बनाने के लिए सूरत हाल खासी दिलचस्प है। लाहौर कलंदर 9 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर है और उनका असल मुकाबला ज़ाहिरी तौर पर पेशावर ज़ल्मी के साथ नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक राउंड का अपना आखिरी मैच पेशावर ज़ल्मी से ही खेलना है। 9 मई को रावलपिंडी में होने वाले मैच से पहले पेशावर ज़ल्मी को मुल्तान सुल्तान से और कराची किंग से मुकाबला करना है। पेशावर ज़ल्मी के 7 मैचों के बाद 6 पॉइंट्स हैं और उन्हें 3-3 मैच खेलना है। अगर वो तीनों मैच जीते तो उनके पॉइंट्स 12 हो जाएंगे। एक शिकस्त की सूरत में वो 10 पॉइंट्स तक महदूद रहेंगे। उधर 8 मई को पेशावर ज़ल्मी का कराची किंग से जो मुकाबला है, उस दिन महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश की पेशन गोई है, जिसके बाद टेबल पर मौजूद बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी को हर सूरत में मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के खिलाफ मैच जीतना लाजमी है और लाहौर कलंदर को भी टॉप 4 में जगह बनाने के लिए पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देना इतना ही ज़रूरी है। HBL PSL 2025 में कराची किंग ने इंजर्ड फास्ट बॉलर फवाद अली की इंजरी की वजह से विकेट कीपर बैटर मिर्ज़ा साद बेग को शामिल किया और मिर्ज़ा साद बेग ने लाहौर कलंदर के खिलाफ 15 गेंदों पर 25 रन की इनिंग खेली और प्लेयर ऑफ द मैच इरफान नियाजी के साथ 26 रन की शराकत भी बनाई। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिर्ज़ा साद बेग ने कहा कि उनका डग आउट में सीनियर खिलाड़ियों के साथ अच्छा तजुर्बा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें फ़ायदा हुआ। आखिरी ओवर में दबाव तो था, लेकिन उन्हें यकीन था कि वो मैच जीत सकते हैं। बिल्कुल, ऑब्वियसली जब आपके पास इतने बड़े नाम और एजेंट मौजूद हो तो एक ड्रेसिंग रूम में एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और वो बहुत बैक करते हैं और यही है कि मैनेजमेंट की तरफ से बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस दिया हुआ है प्लेयर्स को और बैक कर रहे हैं, तो तभी हमारे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल, मुझे अपने आप पे बिलीव था। जब मैं बैटिंग पे जा रहा था मुझे यही था कि मैं मतलब एक जो भी इनिंग खेलता हूँ, जो भी जितने भी रन करता हूँ, उससे टीम को फ़ायदा हो और मेनली मैनेजमेंट की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट था। लाहौर कलंदर के खिलाफ जहां मिर्ज़ा साद बेग और इरफान खान नियाज़ी ने मिडल ऑर्डर में परफॉर्म करके कराची किंग को फतह दिलाई, वहीं कोयटा ग्लैडिएटर के हसन नवाज़ ने इस्लामाबाद के खिलाफ 64 रन की जारहाना नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली और कोयटा को मैच जितवाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसन नवाज़ ने कहा वो डोमेस्टिक में ओपन करते हैं, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में मिडल ऑर्डर में एडजस्ट होना पड़ा है। टीम कोई भी हो, बस कोशिश यही होती है कि टीम के लिए खेलना है। देखिए शुरू में मुझे बिल्कुल प्रेशर था जब हमारे ज़्यादा आउट हुए थे और थोड़ी रन रेट भी बढ़ रही थी उनकी। हम पहले 8 पे थी, फिर 9-10 पे चली गई थी, तो जब आखिरी ओवर में बिल्कुल मेरे ऊपर नहीं था। बेशक कैच छूटे, लेकिन मुझे बिलीव था कि मैं बना लूँगा। मुझे उसकी स्ट्रेंथ का पता था बॉलर की, क्योंकि हम डोमेस्टिक साथ खेलते हैं, तो बस मिस बिल्कुल उसकी किस्मत में नहीं था, क्योंकि कैच मिस हुए हैं, बट अल्लाह ने इज़्ज़त देनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने पूरी ज़िंदगी डोमेस्टिक ओपनिंग की है। अब ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, आपको पता है, यहाँ पे जब आपके दूसरे प्रो वगैरह आते हैं तो आपको नीचे एडजस्ट करना पड़ता है। अभी लास्ट 3 मैचेस में तो मेरी बारी भी नहीं आई। आज मेरे ख्याल में वो मेंडेस इंजर्ड थे, तो उनकी वजह से मुझे 2 डाउन भेजा गया। तो बस यही था कि मुझे जिस नंबर पे भी बारी मिले, बैटिंग मिले, तो मैं अपने मैच अपने ऊपर लेके मैच जीता हूँ अपनी टीम को। लेकिन आप हर रोल से सीखते हैं। अभी जब मैं डेथ में बैटिंग करने गया था, जब आखिरी मैच में मुझे आखिरी 2 ओवर में बैटिंग मिली, तो वहाँ
से भी सीखा, आखिर मिडिल ओवर में मुझे बैटिंग मिली। तो ये मैं तो हर चीज़ को पॉजिटिव लेता हूँ, मुझे जहाँ पे बैटिंग मिलती है तो मैं वहाँ से सीखने की कोशिश करता हूँ। और इंटरनेशनल की बात है, अभी तो मैंने ओपनिंग मेरे ख्याल में 100 किया, मैं एज ए ओपनर ही खेलना चाहूँगा, लेकिन अब आगे देखते हैं कि टीम सेलेक्टर जो भी हो। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में कराची किंग के फास्ट बॉलर हसन अली 14 विकेटें लेकर अब तक तीसरे कामयाब बॉलर हैं। लाहौर में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान से बातचीत करते हुए टेस्ट फास्ट बॉलर का कहना था कि लाहौर कलंदर और कराची किंग्स बड़ी हरीफ टीमें हैं। लीग में ऐसा होना चाहिए, बड़े शहरों की दो बड़ी टीमों का सख्त हरीफ होना बहुत अच्छी बात है, इससे फैंस की दिलचस्पी बढ़ती है। उनका टारगेट यही था कि रीहैब से वापसी के बाद परफॉर्म करना है ताकि सेलेक्टर्स की नज़रें उन पर पड़ें। तो इससे पहले जैसे मैं नेशनल T20 भी खेला, उसमें भी हाईएस्ट विकेट टेकर रहा और फिर बेस्ट बॉलर रहा। और एम यही था कि कोई भी प्लेटफॉर्म मिलेगा, कोई भी मेगा इवेंट मिलेगा तो उसमें इस तरह की परफॉर्मेंस देनी है ताकि क्योंकि पर्सनली मेरा गोल ये है कि मैंने दोबारा पाकिस्तान खेलना है और लंबे अरसे के लिए फिर से खेलना है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि बीच में ऐसा आया कि मैं कभी एक मैच के लिए आया हूँ, कभी 2 मैच के लिए, कभी एक सीरीज़ के लिए आया हूँ, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी आ रही। तो इस इंजरी में मुझे टाइम भी मिला अपनी चीज़ें ठीक करने के लिए, अपनी फ़िटनेस और फिर अपनी जो बॉलिंग उस पर भी काम किया। और आई थिंक जो हार्ड वर्क मैंने 6-7 महीने जो NCA में किया, NCA की मैनेजमेंट के साथ मिलके, उसका मुझे अभी जो है वो पे ऑफ मिल रहा है। और सो फार आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंस। जब 2020 में 19 में मुझे इंजरी हुई तो जहाँ पे भी मैं देखता था मुझे ये सुनने को आता था कैरियर ख़त्म हो गया, बस डन एंड डस्टेड। और PCB ने भी जो है मुझसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया कि मतलब मैं उस सिनेरियो में था कि मुझे वापस आना था जैसे मैंने डेब्यू किया था। और फिर अभी भी इंजरी हुई तो अभी भी यही चल रहा था कि जी बस अब ये सब कुछ हो गया है। तो इन चीज़ों से मैं बहुत मोटिवेशन लेता हूँ कि नहीं यार, अभी मुझे अपने ऊपर बहुत सेल्फ बिलीव है कि जब अल्लाह ताला ने हाथ पांव दिए हुए हैं और जब इंसान मेहनत कर सकता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो वो कहते हैं ना कि जब आप सोचते हैं, जब आपका गुमान अच्छा होता है, जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी जो है ना वो आपकी मदद करते हैं। तो मैंने यही किया, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखा है, अपनी चीज़ें जो हैं वो ठीक की। इंसान को पता चल जाता है कौन सी चीज़ें जो है वो नहीं ठीक, वो इधर चाहे आपकी फ़िटनेस हो, आपका स्किल लेवल हो, आपका डिसिप्लिन हो या आपका फोकस हो, वो इंसान को पता चल जाता है। तो मेरा भी यही था कि 2020 में भी मैंने उसी अपने अंदर हंगर रखी, अपने अंदर जो पैशन था उसको अलाइव रखा कि पैशन जो है वो ज़िंदा रहना चाहिए। अभी भी यही किया है कि अपने ऊपर काम किया, अपनी चीज़ों पे काम किया, rather than कि किसी और के ऊपर देखूं या किसी और से कोई चीज़ की उम्मीद लगाऊं। तो बेटर ये है कि आप अपने ऊपर उम्मीद लगाएं। तो वही था और वही जो चीज़ें हैं वो मुझे फिर से जो है वो पे ऑफ हो रहा है। एक चीज़ जो हमारे माइंड में ये घूमती है या हमारे कानों तक पहुंचती है कि जी पाकिस्तान में बॉलर्स बहुत होते हैं और तो अभी जो है वो कम बैक उस तरह नहीं हो सकता, बहुत बॉलिंग लाइनअप लगी हुई है। बट मेरा यही क्वेश्चन होता है कि जब मेरा डेब्यू हुआ था तब भी बॉलिंग लाइनअप बहुत थी, ठीक है, और तब भी आमिर भाई खेले थे, जुनेद भाई खेले थे, उमर गुल थे, तब वहाब रियाज थे, और ये वो लोग थे कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत काफ़ी टाइम से खेल रहे थे और परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। जब हम आए हमारे साथ भी बहुत सारे बॉलर्स आए जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, वो वहीं पर रहे, जिन्होंने नहीं दी वो वापस डोमेस्टिक में चले गए। तो मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरी टाई जो है वो बिल्कुल मेरे साथ है। अगर मैं अच्छा करूँगा तो टीम में वापस आऊँगा। और अगर दूसरी हम प्रोफेशनलिज्म बात करें तो कंपटीशन तो अच्छी चीज़ है ना, और फास्ट बॉलर पाकिस्तान में वो एट चुको तो फास्ट बॉलर है, हर गली च फास्ट बॉलर है। तो ये अच्छा कंपटीशन है और ये पाकिस्तान की टीम है सोहेल भाई, ये कोई मेरी टीम नहीं है या ये कोई मेरे क्लब की टीम नहीं है या किसी सिटी की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है जहाँ पे 24-25 करोड़ लोग हैं, उनकी टीम है। और पता नहीं कि तो 1 करोड़ बच्चे जो है वो खेलते हैं क्रिकेट, टेप बॉल और हार्ड बॉल। तो बहुत सारे लोग खेलते हैं और बहुत सारों के ड्रीम्स होते हैं कि पाकिस्तान के लिए खेलना है। यहाँ पे वही रहेगा जो परफॉर्मेंस देगा।